नमस्कार दोस्तों, यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 भर्ती एग्ज़ाम डेट, क्या पद बढ़ेंगे, परीक्षा मार्च में होगी, आयोग से मिली ज़रूरी सूचना। तो यहाँ पर यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा तिथि को लेकर कुछ ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई है, जिससे आप सभी को अवगत कराएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आगे आने वाली जो भी ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना होगी, आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा तिथि 2022 परीक्षा तिथि को लेकर अभ्यर्थी लगातार इंतजार कर रहे हैं, और नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जिसके बाद यही सूचना मिली थी कि जब ये इसका गठन हो जाएगा तो इसके बाद ही जो है परीक्षा कराई जाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे कुछ सूचना दी गई है। तो क्या यहाँ पर पदों की संख्या में भी वृद्धि होगी, जैसा कि पद रिक्त हैं, पद जो हैं वो रिक्त हैं, लेकिन उन पदों को क्या इस भर्ती में जोड़ा जाएगा, जोड़कर पुनः से आवेदन लिए जाएंगे, उसके बाद परीक्षा कराई जाएगी, या फिर जितने पोस्ट हैं उसी पर परीक्षा करा के बाद में जो बचे हुए पद हैं उस पर नई वैकेंसी आएगी। तो यहाँ पर परीक्षा तिथि को लेकर कुछ सूचनाएं दी गई हैं, और साथ ही साथ नई शिक्षक भर्ती को लेकर भी जानकारी दी गई है। तो आप लोग देखेंगे न्यूज़पेपर के माध्यम से जो भी बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ है आपकी भर्ती से संबंधित। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे, शिक्षक भर्ती के लिए 2 माह करना होगा इंतजार। अशासकीय महाविद्यालय में 1017 और माध्यमिक विद्यालयों में 4163 पदों पर भर्ती लंबित। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों और अशासकीय महाविद्यालयों में लंबित पड़ी शिक्षक भर्ती की परीक्षा तिथि के लिए अभ्यर्थियों को अभी 2 माह का इंतजार करना होगा। 2 माह का इंतजार का मतलब है कि पूरा जनवरी आप मान लीजिए और पूरा फरवरी और मार्च में यहाँ पर आपका इंतजार समाप्त हो सकता है। इस न्यूज़पेपर के आधार पर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद आयोग की पहली बैठक में या इसके बाद ही परीक्षा तिथि पर कोई निर्णय लिया जाएगा। अशासकीय महाविद्यालय में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती होनी है, और वहीं अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में बात करें तो सहायक अध्यापक यानी कि टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती की जानी है। इन दोनों भर्तियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया जो है अगस्त 2022 में ही पूरी हो चुकी है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए जहां 1,14,000 आवेदन हुए हैं, वहीं टीजीटी पीजीटी में 14 लाख के लगभग 14 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। लगभग 13.5 लाख के आसपास आवेदन हुए हैं। लाखों अभ्यर्थियों को 1.5 साल से इन दोनों भर्तियों की परीक्षा तिथि घोषित होने का इंतजार है। ये भर्तियां अब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के सक्रिय होने के बाद ही शुरू होंगी। और देखेंगे इधर जो है सामान्य ज्ञान का भी पेपर या सामान्य ज्ञान के भी प्रश्न पूछे जाएंगे टीजीटी पीजीटी में। ये भी सूचना आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से लगभग देखने को मिल रही है 10 से 15 दिन पहले से ही। तो क्या सामान्य ज्ञान को इसी भर्ती में या आपकी जो 2022 की टीजीटी पीजीटी वैकेंसी है इसी के सिलेबस में इसको शामिल किया जाएगा, या फिर नई वैकेंसी में एक बड़ा विषय बना हुआ है। और अभी तक ऐसा कुछ, देखिए एक बार सिलेबस ये लोग जारी पहले का कर दिए हैं, तो हो सकता है संशोधन करके सामान्य ज्ञान को शामिल किया जाए, लेकिन अभी जब तक कंफर्म नहीं हो जाता है तब तक आप लोग विशेष रूप से आपके विषय पर ही ध्यान दें जो टीजीटी पीजीटी में आपका सब्जेक्ट है। अगर सामान्य ज्ञान को शामिल किया जाता है तो उसके लिए सिलेबस जारी होगा, यानी कि पुनः से आपका सिलेबस क्या क्या चीज़ें उसमें होंगी, सामान्य ज्ञान में क्या कौन कौन से विषयों को पूछा जाएगा, तो आप उसकी तैयारी करिएगा। फिलहाल के लिए अपने विषय की तैयारी आप लोग करते रहिए। हो सकता है कि मार्च में आप की को परीक्षा तिथि जो है मार्च में आपकी परीक्षा देखने को मिले। तो यहाँ पर देखेंगे शासन ने नए आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे हैं। आवेदन की प्रक्रिया 15 जनवरी तक पूरी हो जाएगी। इसके बाद आवेदनों की स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग प्रक्रिया को पूरा करने में 15 दिन का वक्त लगेगा। आवेदकों की स्क्रीनिंग के बाद नए अध्यक्ष सदस्यों के नाम की घोषणा की जाएगी। ऐसे में आयोग को अध्यक्ष और सदस्य जनवरी के अंत या फरवरी के प्रारंभ में मिल सकते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के बाद ही आयोग सक्रिय होगा। परीक्षा तिथि पर निर्णय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को ही लेना है, यानी कि जब आयोग के सदस्य और आयोग के अध्यक्ष का जो है यहाँ पर देखेंगे उसके लिए जो है
आवेदन होने हैं, आवेदन हो जाएंगे, स्क्रीनिंग होगी, सारी चीज़ें हो जाएंगी तो अध्यक्ष और सदस्य जो हैं वो वही ये निर्णय लेंगे कि परीक्षा कब तक हो सकती है। तो आप मान के चलिए कि मार्च से पहले तो बिल्कुल भी चांस नहीं है। तो तैयारी आप लोग करते रहिए। इन जो भी टाइम, वैसे टाइम तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये लोग ले लिए, लेकिन अब उम्मीद है कि जल्द ही आप लोगों की परीक्षा डेट, जल्द का मतलब भी आप मान लीजिए कि 2 महीने। तो परीक्षा आपकी तैयारी जो है आप लोग करते रहिए। बाकी आगे की जो भी जैसी भी सूचना मिलती रहेगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।